आई बॉट देम फ्रॉम गरीब दास, प्लीडेड द ज्वेलर। ज्वेलर ने क्या बोला कि ये मुझे गरीब दास ने दिए। किंग हैड सेंट फॉर गरीब दास एंड डिमांडेड द रबीज। किंग कहाँ गया? गैरे सेंट फॉर गरीब दास, गरीब दास के पास डिमांड किया उस रबीज के लिए जो वो पत्थर थे। गरीब दास प्लीडेड हर मर्सी एंड सेड दैट ही हैड रिसीव्ड फ्रॉम अमीर दास हु ओन्ड हिज मनी। उसने क्या बताया? उसने बोला ये पत्थर उसने किससे लिए हैं? जिससे उसने लोन दिया था अमीर दास ने। अमीर दास टू वॉज बॉट बिफोर द किंग। गोइंग नी डीप ही सेड द स्ट्रेंज टेल दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। उसने क्या पूरी उसने कहानी बताई जैसा उसके साथ हुआ था। ऑन द नेक्स्ट फुल मून डे अमीर दास लेट किंग कैरे मूसला एंड गरीब दास थ्रू द थिक फॉरेस्ट। क्या हुआ? अगली पूरी चंद्रमा की रात अमीर दास राजा को, मूसला को और गरीब दास को वहाँ पे जंगल में ले जाता है। एट नाइट फॉल दे क्लाइम्ड अप द पीपल ट्री। जब रात होती वो पीपल ट्री पर बैठ जाते हैं। दे ऑल कैरिड बिग सैक्स। वो सभी लोग बड़े बड़े बैग लिए होते हैं। एज दे सैट वेटिंग फॉर ट्री टू फ्लाई। वो रुके रहते कब पेड़ उड़ेगा। अमीर दास थॉट ओनली 4 of them were needed to repay his loan. I could gather many more so that I could start my business. उसने क्या सोचा था कि वह और ले ले, इससे जब 4 से मेरा लोन चुक गया तो मैं और जब ले लूँगा तो मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। गरीब दास फैंसीड ओनली 4 of them fetched 10,000 रुपीज़। गरीब दास क्या सोचता है? सिर्फ 4 से ही मुझे 10,000 रुपये में मिल गए थे। हाउ रिच आई कुड इफ़ आई हैड 100 of them। मैं कितना अमीर हो जाऊंगा अगर मुझे 100 मिल गए तो। मूसला थॉट इफ़ आई हैड 100 of them आई वुड बिकम द रिचेस्ट ज्वेलर इन द किंगडम एंड बियॉन्ड एंड फॉर नाउ आई एम गोइंग टू गेट मोर देन 100। मूसला क्या सोचता है कि अगर मेरे पास 100 हो गए तो मैं इस राज्य का सबसे रईस ज्वेलर बन जाऊंगा पूरे राज्य का। King Khairi thought many more of such stone would not only gladden the queen but also help me acquire a large and strong army by which I could become the greatest king in history। उसे किंग को क्या लगता राजा को कि वह बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर लेगा जिससे सिर्फ वह रानी को न दे सके और साथ साथ अपने राज्य को भी और ताकतवर बना सके। Fast clinging to their dreams and branches, they remained atop the tree. After some time, the tree flew toward the infinite skies and landed on the sandy beach. कुछ समय बाद पेड़ उड़ता है और उसी जगह सैंडी बीच पर पहुंच जाता है। The whole beach was littered with the precious gems, not only the rubies but also sapphires, pearls, diamond and what not। पूरा बीच पूरा ग्राउंड पे जो पत्थर पड़े हुए थे उसके साथ साथ बहुत सारे हीरे जवाहरात सब पड़े थे। दे ऑल जम्प डाउन एंड began टू फिल देयर सैक्स विद द प्रीशियस स्टोन। वो सभी पेड़ से कूद गए और अपने थैलियों को भरने लगे। सो वॉज द केस विद दैम, द मोर दे गैदर्ड द मोर दे वॉन्टेड। जितना उन्हें चाहिए था वह उससे भी ज़्यादा उसमें भरने लगे। देयर सैक्स वर फुल, उनके झोले भर गए थे। बट दे वॉन्टेड मोर, लेकिन उन्हें और चाहिए था। दे ऑल स्टैक्ड स्टोन इन देयर पॉकेट एज मैनी एज दे कुड। वह अपनी पॉकेट में भी सबको भरने लगे। And when their pockets could hold no more, they opened their turbans and made large bundles stuffed with the stones। उन्होंने क्या किया? जब उनकी पॉकेट भर गई उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपनी पगड़ी को खोल लिया और उसमें भी बहुत बड़ा बंडल बना के रख लिया। They never cared for the passing time। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो समय निकल रहा था उसका ध्यान नहीं दिया। गैदरिंग रिचेस दे हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स। वो रईस होने के चक्कर में उन्होंने बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। जस्ट देन द सन रोज इन द हॉरिजन। सूरज उगने वाला था। फाइनली व्हेन दे थॉट दे कुड गैदर नो मोर दे डिसाइडेड टू गो बैक। जब उन्हें लगा कि अब वे और इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो वह वहाँ से जाने लगे। दे लिफ्टेड देयर सैक्स एंड बंडल्स एंड टर्न टुवर्ड द ट्री। उन्होंने अपना झोला, अपने बंडल और जिस चीज़ में उन्होंने बांधा था वह पेड़ की तरफ निकल गए। बट नो इट वॉज नॉट देयर, दे कुड सी द पीपल ट्री फ्लाइंग अवे। उन्होंने क्या देखा कि जो पीपल ट्री वो था वो तो उड़ गया था। दे वेर bewildered and dumbfounded, they had no way out go to back home। उनके पास अब कोई भी रास्ता नहीं था घर वापस जाने का। they ran here and there, वह यहाँ से वहाँ भागने लगे। they were hungry from all the hard work they had done। वह बहुत ही उनको भूख लगे आई थी इतना मेहनत करने के बाद। देयर वॉज नो फूड अराउंड, वॉट दे हैज़ ओनली वॉज द सलाइन सी वाटर विच कुड नॉट बी ड्रंक। उनके पास कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं था, सिर्फ समुद्र का पानी थी जो पिया नहीं जा सकता क्योंकि वह उसमें नमक होता है। दे न्यू दे कुड गो बैक होम बैक ओनली अ फुल मंथ लेटर वैन द ट्री कुड कम। उन्हें ये लगा कि वह सिर्फ 1 महीने बाद ही जा सकते हैं जब वह पेड़ यहाँ वापस आएगा। बट कुड दे सर्वाइव सच लॉन्ग विदाउट फूड एंड वाटर। पर क्या वो इतने समय तक बिना खाना पानी के रह पाएंगे? दे हैड नो
दे हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ देयर डिज़ायर एंड अवॉइड, सो इट इज़ एप्टली सेड वन हु ग्रैब्स ऑल लूजेज ऑल, वो अपनी लालच के कारण उनके साथ ऐसा हुआ। सो इट इज़ एप्टली सेड वन हु ग्रैब्स ऑल लूजेज ऑल, जो ज़्यादा लालच करता है वो जितना भी होता है उसके पास उसे भी खो देता है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।